बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और ये जी आखिरकार हमारे घर में भी जानवर जो है वो आ गया है और हम लोग भी कुर्बानी के लिए जो है वो जानवर ले आए हैं। और ये अभी जो है वो उतर रहा है गाड़ी से, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि हम लोग जो है वो कुर्बानी का जानवर कैसा लाए हैं। वैसे तो गली में बहुत रौनक है और काफ़ी लोगों ने जानवर लिए हैं, बल्कि काफ़ी हमारे दरवाजे के आगे ही बांधे हुए हैं, बकरे भी और जानवर, बड़े जानवर भी। तो ये जो है वो जानवर जो है वो रात भर रेस्ट करने के बाद सुबह का टाइम है, सुबह का तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है। और बच्चे मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन है कि कुर्बानी का जानवर जल्दी से जल्दी लेके आए, और आखिर वो ले ही आए हैं। और ये सुबह का टाइम था और मौसम जो था वो बहुत अच्छा हुआ था कि रात से बिजली चमक रही थी। बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन यह कि रात से बिजली बहुत चमक रही थी और मौसम ठंडा था, हवा भी बहुत चल रही थी। तो लग रहा था कि बस बारिश आज जो है वो होगी बारिश। तो ये ठंडे ठंडे उस मौसम में जो है वो बाहर जानवर बैठे हुए थे। एक ये जानवर जो है वो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, उनका जानवर है, और उन्होंने भी इधर ही बांध दिया था। उनके घर में जगह नहीं थी तो उन्होंने इधर बांध दिया। तो बच्चे जो है वो नमाज से फारिग हुए, तो उसके बाद उन्हें ये फिक्र पड़ गई कि अब इनको जो है खाना वाना खिलाया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो पानी पिलाया। दोनों जानवरों के जो है वो पानी उनके आगे रखा। बेटा मेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जुनूनी है एक तरह से इन जानवरों का, कि बस उसको ये होता है कि अम्मी हम घर में भी एक छोटा सा जो है ना जानवर पाल लेते हैं और उसको जो है ना पूरा साल उसके साथ मेहनत करेंगे और उसको बड़ा करेंगे और फिर उसको कुर्बान करेंगे। तो दोनों बेटे मेरे बहुत शौकीन हैं। तो ये उनको जो है सुबह उनको खाना वाना डाल रहे थे, उनका खाना वाना मिक्स करके उनको डाला है कि जानवर जो है वो खाना खा लें, क्योंकि रात को भी 12-1 बजे तक ये इनको खाना ही खिलाते रहे हैं। और उसके बाद सुबह इनको फिक्र पड़ गई है कि 3-4 घंटे गुजर गए अम्मी, और अब इनको जो है वो खाना खिलाया जाए, ये भूखे होंगे। खैर जी, ये इनको खाने शाने का भी कोई तरीकाकार होता है, कुछ चीज़ें मिक्स करके देनी होती हैं। वो सारी चीज़ें ये जो है वो बड़े बड़े शॉपर्स में लेके आए हुए थे और वो उनको खिला रहे थे। और साथ दूसरा बेटा मेरा जो है वो फौरी जो है वो गंदगी साफ करता है और उठा के जो है वो क्यारी में डाल रहा था, क्योंकि ये खाद के तौर पे इस्तेमाल होती है और पौधों के लिए ये बहुत अच्छी होती है। और आम रूटीन में तो ये खाद नहीं मिलती। तो यह है कि रमज़ान, ये जब ईद के दिन आते हैं तो फिर ये जो भी गोबर वगैरह होता है इसको हम क्यारी में डलवाते हैं, ताकि पौधे वगैरह जो है वो खाद उनको मिल जाए और पौधे अच्छे जो है वो ग्रो करें। तो खैर वो जो है वो फटाफट जो है वो गंदगी साफ कर देता है, कि उसको भी पसंद नहीं है कि जानवर के पास गंदगी पड़ी हुई हो। वो जल्दी जो है ना वो गोबर समेट देता है वहाँ से और उसको क्यारी में डाल देता है। तो पौधों के लिए भी जो है वो खुराक का काम बन जाता है। तो ये बस नमाज के बाद हम लोग भी बाहर आके बैठ गए थे, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। और आपको पता है कुर्बानी के जानवर का शौक भी बहुत होता है कि जानवर आ गया है तो चलो अब जो है वो उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर बैठे रहते हैं, बस करते कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि बाहर बैठ जाते हैं, बस जानवर को देखते रहते हैं वो क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, खा रहा है, नहीं खा रहा है। मेरे बच्चों को बहुत फिक्र होती है कि अम्मी इसने खाना नहीं खाया है, इसने खाना थोड़ा खाया है। तो बस ये इसी फिक्र में लगे रहते हैं और सोते बहुत कम है। और रात को जिस वक्त ये कमरे में आते हैं तो बिल्कुल थक हार के कि इनकी टांगें भी दर्द कर रही होती हैं, तो फिर कमरे में आते हैं। और बरसात का दिन है, बरसात के मौसम जो है वो बड़ा शदीद किस्म की गर्मी वाला मौसम जो है ना वो है, लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ी सी मौसम बेहतर हुआ है। और ये सुबह के टाइम जो है वो बिजली बहुत चमक रही थी, और फिर ये हुआ कि अल्लाह ने किया है कि थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू होगी। बहुत तेज़ तो बारिश नहीं थी, लेकिन यह है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ जब रोशनी होनी शुरू हुई तो फिर बारिश भी शुरू होगी। और हमने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि बहुत शदीद गर्मी के बाद जो है वो अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई है और मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन जितनी शदीद बिजली चमक रही थी और जितना मौसम ख़राब लग रहा था उस हिसाब से बारिश नहीं हुई थी। बारिश बहुत थोड़ी सी हुई थी बस, और उसके बाद फिर ख़त्म हो गई थी। खैर यह है कि थोड़ा सा जो है मौसम चेंज हो गया था। और ये जी जानवर हमारे खड़े हो गए हैं और वो अपना खाना खा रहे हैं, और बच्चे मेरे एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। यही होता है ईद कुर्बान की रौनक जो है वो इन जानवरों से ही होती है
कि घर में जानवर आ जाए तो बस बच्चों की भी समझें कि ईद हो जाती है, सही उसी दिन होती है जिस दिन जानवर आ जाता है। तो ये जी बारिश शुरू हो गई थी और वो बारिश जो है वो रोशनी भी हो गई और बारिश जो है ना वो अच्छी हो गई कि ठंडक, ज़रा मौसम ठंडा हो गया और ठंडक हो गई है थोड़ी सी। तो हम लोग जो है वो नमाज के बाद जो है बिल्कुल भी नहीं सोए और बच्चे भी आके बाहर बैठ गए और हम लोग भी आके बाहर बैठ गए और काफ़ी इंजॉय करते रहे और बस बहुत मज़ा आया जानवरों के साथ। खैर ये सारी रूटीन जो है वो तो चलती रही और आगे जब तक कुर्बान नहीं होते जानवर तब तक ये रूटीन सुबह सुबह की जो है वो चलती रहेगी, रोज़ की रूटीन। और मेरी बेटी जो है ना वो उसने क्या किया है, उसके मुंह के आगे जो है वो एक पीड़ा रखा है और उसके ऊपर एक तकिया रख दिया है कि मम्मा इसको नींद आएगी तो ये इस तकिया पे सो जाएगा। वो मेरी बेटी जो है वो इस किस्म की हरकतें इसके साथ करती है, बड़ा वीआईपी माहौल देती है उसको जो है। और फिर ये जो है वो उनको चक्कर दिलाने के लिए लेके गए, शाम का टाइम है और शाम को जो है वो उनको फिर जो है थोड़ा सा चक्कर दिलवाया, बाहर गली में लेके गए उनको घुमाने फिराने के लिए। और मैं इनका खाना वाना चेक कर रही थी कि इनके तो बड़े लवाजमात होते हैं, इतना कुछ इनके लिए होता है कि जैसे हमारे खानों में मसाले डलते हैं तो इनके भी खाने में बहुत चीज़ें डलती हैं। और काफ़ी चीज़ें थी जिनके मुझे नाम भी नहीं आते थे, तो वो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये जो पैकेट्स पड़े हुए हैं इनमें ये सारे खाने इनके पड़े हैं। और बस इसी तरह शुगर लगा हुआ है, कुर्सियां लगाई हुई हैं, पंखे लगाए हुए हैं और बैठे हुए थे। और ये जी मैंने ऑर्डर किया था दराज से, मुझे बहुत ज़रूरी ये चीज़ें चाहिए थी और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं। और आज सुबह ही मुझे जो है वो ये पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कैसा जो है वो चीज़ें जो हैं वो कैसी आई हैं, कोई ख़राबी तो नहीं है इनमें। यह है कि क्योंकि ईद भी आ रही थी करीब और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी और मौसम भी ऐसा है क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है और अजीब सा जो है वो चिपचिपा मौसम होता है और उससे ये होता है कि बहुत चेहरा भी ख़राब होता है, हाथ पाँव सब जो है बहुत चिपचिपे हो जाते हैं और रैशेज़ वगैरह भी बहुत पड़ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें अब यह है कि घर में ही जो है वो सारा काम किया जाए बजाय इसके, क्योंकि कोरोना के दिन है और इसकी वजह से बाहर जाना आना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो घर में जो है वो एक हम कर लेते हैं जो भी मामला आता है। तो उसके लिए मैंने ये जो है वो एक पूरी समझ लें कि किट मंगवाई है, फिशल किट है और ये मैंने मंगवाई है कि घर में जो है मैं खुद ही फिशल वगैरह का सामान मंगवाया कि मैं घर में खुद ही कर लूँगी। और ये जी डर्मा का है, ये स्क्रब है और ये जो है ये इसकी मसाज क्रीम है और ये दूसरा जो है वो इसका फिशल मास्क है, फेस मास्क जो होता है वो है और ये इसका जो है फेस वॉश है साथ में। और उसके अलावा ये एक और जो है वो इसके क्लिनज़र जो है वो साथ मिला है और इसके अलावा ये इसका जो है स्किन पॉलिश है। तकरीबन पूरी 6 इसमें जो है वो थी, ट्यूब्स थी और ये पूरी फेशियल की जो है वो एक पूरी किट है और जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और इससे जो है इसका रिज़ल्ट जो है मैंने एक दफ़ा पहले भी किया था तो बहुत अच्छा आया था, इसलिए मैंने कहा चले मैं मंगवा लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद शाम का टाइम था तो बच्चों ने कहा कि भूख लग रही है और खाने और शाम के टाइम के दरमियान का टाइम था कि बच्चों को भूख लगी तो बेटी मेरी ने कहा कि चले मम्मा मैं ना शवारमा बना के देती हूँ इनको सबको। तो उसने फिर ये है कि चिकन लिया, उसमें काली मिर्च, नमक और तिक्का मसाला और ये चिली सॉस के 2 चम्मच और इसके अलावा बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें इसमें डलती हैं ये सारे मसाले डाल के और कुटी हुई मिर्चें डाल के इसको जो है वो मिक्स कर दिया। और इसको जब अच्छी तरह मिक्स कर लिया उसके बाद इसको जो है वो फ्राई पैन में थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ऑयल डाल के तो इसने जो है फिर उसमें इन चिकन के पीस को फ्राई कर लिया था। और जब चिकन के पीस जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और ये ड्राई हो जाएं, इनका पानी वानी खुशक हो जाए और मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए तो बस फिर ये रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो बाकी चाहे आप जिसमें फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह की जो है वो ब्रेड में यूज़ करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं जो है वो लेके आई थी
जो होता है शवारमा ब्रेड मेट्रो से लेके आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़े दिनों के बाद मुझे मिला वहाँ से। तो आम ब्रेड तो मिल जाती है, लेकिन ये शवारमा ब्रेड जो थी ना वो स्पेशल उसके लिए जो बनी हुई थी वो मैं लेके आई थी, तो वो मुझे अच्छी लगी। तो उसको मैंने फिर यह है कि थोड़ा सा तवे पे ऑयल डाल के और मैंने उस ब्रेड को फ्राई किया और फिर मैंने बच्चों के लिए जो है वो ये शवारमा वगैरह तैयार किया। उसके लिए मैंने फिर सलाद वलाद काटा, प्याज काटे और ये सारी चीज़ें काट के तो फिर मैंने बच्चों के लिए शवारमे तैयार कर लिए थे। और बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और इसकी ब्रेड बहुत मज़े की थी और बहुत अच्छी ब्रेड थी और बड़ी अच्छी फ्राई भी हुई थी। तो बच्चों को बहुत मज़ा आया और उन्होंने बड़े मज़े से ये खाया और उनकी जो है ना वो भूख दे, क्योंकि आजकल जो है वो फिर जानवर घर में आया हुआ है तो फिर बच्चे देर तक जागते हैं, रात को इतनी जल्दी सोते नहीं हैं। जब तक अच्छी तरह थक नहीं जाते तब तक वो अंदर कमरे में नहीं आते हैं, तो बस लगे रहते हैं और फिर साथ साथ उनको खाने पीने का होश ही नहीं होता कि खाना भी खाना है। बस उसकी सेवा में लगे हुए होते हैं जानवर की, कि बस उसकी पूजा करनी है हर वक्त, उसको जो है ना कोई चीज़ ज़रूरत ना हो, उसको भूखा ना रहे वो, उसको पानी पिलाना है, उसको इधर बांधना है, उसको चक्कर दिलाना है, उसको हजम करवाना है। बस इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं बच्चे। तो फिर यह है कि खाने पीने का होश नहीं रहता, टाइम गुजर जाता है खाने का। तो फिर ऐसे में फिर मैंने कहा चले मैं इनको ये बना के देती हूँ और फिर मैंने उनको जो है वो ये बना के दिया। तो खैर बच्चों की कुछ भूख जो है वो कम हुई, वो चलते फिरते ही उन्होंने खाया और उसके बाद फिर जी वो बाहर चले गए और मैं अपने बाकी जो काम थे उसमें लग गई थी। आजकल जो है वो ज़ाहिर है काम ज़्यादा बढ़ गए हैं, फ्रिज की सफाई करनी है, घर की सफाई करनी है क्योंकि ईद आ रही है और बाकी ये मसाले वगैरह पीस के रखने और बाकी मसाले लहसुन अदरक छीलना, उसको पीसना और इस किस्म के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं जो है फिर इन चीज़ों में मसरूफ़ हो गई और ऊपर से गर्मी भी बहुत शदीद, हालांकि बारिश हो गई थी लेकिन उसके बावजूद ना शाम को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इतनी ज़्यादा हब्स थी और इतना मौसम अजीब घुटन वाला मौसम था। लेकिन अब यह है कि बरसात है, बरसात में तो ऐसा ही मौसम रहता है और फिर जाहिर है फिर काम शाम तो अपने करने होते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने जो है वो जब शवारमे ब्रेड जो थी उसको मैंने सारे को सेक लिया था, उसके बाद मैंने इसकी जो है सॉस बनाई, उसमें मैंने म्यूनीस डाली है, चिली गार्लिक सॉस डाला है उसमें। तो उसके बाद मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बहुत मज़े का सॉस बनता है ये। और ये उसके अलावा जो है वो पिज़्ज़ा सॉस भी इसमें मैंने डाला है ताकि ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं और बड़ा मज़े का एक अच्छा स्पाइसी सा सॉस जो है वो बन जाए। और वो जब लगेगा इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर, शवारमे की जो ब्रेड है उसके ऊपर लगेगा तो वो बहुत अच्छा उसका जायका होगा। और साथ साथ इसमें हम चिकन और बंद गोभी और प्याज वगैरह डाल के तो इसको हम जो है रेडी कर लेंगे। खैर बच्चों ने बहुत खुश होके खाया था और बड़ा अच्छा बन गया था। सबसे ज़्यादा मुझे इसकी अच्छी जो है वो ब्रेड लगी थी इसकी, कि इसकी ब्रेड बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट बनी थी, बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत अच्छा आया था। वैसे जो आम सी ब्रेड होती है उसको तो थोड़ा सा गर्म करो तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे जल गई है, लेकिन इसकी ब्रेड जो है वो बहुत अच्छी बनी थी। तो ये चीज़ें मैंने जो है वो बच्चों को बना के दी और खाई उन्होंने, बच्चों ने बड़े खुश होके। तो इस तरह जी हमारा आज का सारा जो दिन था वो इस तरह गुजरा और बस यही मसरूफियत रही और बाकी घर के काम भी जो थे वो साथ साथ ही थे। तो इंशाल्लाह जो आगे व्लॉग होगा उसमें मैं आपके साथ बाकी चीज़ें भी शेयर करूंगी कि मैंने ईद की तैयारियां जो हैं वो मैं किस तरीके से करती हूँ। वैसे तो सब इसी तरीके से करते हैं, घरों में यही चीज़ें होती हैं, औरतें बेचारी तो मसरूफ़ ही हो जाती हैं घरों के काम में। ईद बड़ी ईद पे जो है बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है औरतों के लिए। और ये फिर मैंने एक सॉस के साथ साथ जो है वो चटनी भी बना ली थी, हरी चटनी जो होती है, जो पुदीने की चटनी होती है और हरी मिर्च की चटनी होती है, उसमें दही डाल के एक चटनी सी भी बना ली थी। वो अब आपकी अपनी मर्जी होती है, आप उसके ऊपर कोई कितनी चटनियाँ डालते हैं, सॉसेस डालते हैं, क्या डालते हैं, वो आपका अपना टेस्ट के हिसाब से जो है वो डाल लें। तो दे दिया था फिर मैंने बच्चों को ये सब खाना वाना उनका। तो इस तरह से जो है वो आज का दिन हमारा गुजरा है और इंशाल्लाह आगे जो भी मसरूफियत रहेगी वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। व्लॉग जो है वो अगला व्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा मसला है सर का, मुझे गर्दन के मोरों का मसला है, उसकी वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो मेरे सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग जो है रेगुलर नहीं बना सकती, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि मैं खुश बहुत होती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के लिए खुश होती हूँ।